सभी लोग मिलकर के साथ काम करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। स्टडी हॉल एजुकेशन एंड फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे इंडिया डॉटल कैंपेन का वार्षिक आयोजन किया गया, जिसका आज आखिरी दिन था और यहाँ पे अवार्ड्स का जो है सेलिब्रेशन किया गया। इसके साथ ही साथ बताएंगे कि बच्चियों के बढ़ाव के लिए और साथ ही साथ बच्चों के बढ़ाव के लिए क्या कुछ आयोजन किए जाते हैं, क्या कुछ मानसिक और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाती हैं। मैम, प्रोग्राम के बारे में बताइए, किस तरीके से बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम काफ़ी वर्षों से चलाया जा रहा था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं। जी, ये कार्यक्रम जिसको हम इंडियाज़ डॉटर्स कैंपेन कहते हैं, ये हम लोग गांव-गांव में, नुक्कड़ों में, शहरों में करते हैं, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों मिलकर, उनके टीचर्स सब मिलकर लड़कियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। नुक्कड़ नाटक होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, एसेज होते हैं, उनकी स्कूल्स में चर्चाएं होती हैं। और जब ये प्रोसेशन होता है गांव में, तो सिग्नेचर कैंपेन भी होता है, जहां हम उनको कानून बताते हैं और उनसे ये सहमति लेते हैं कि वो कानून का पालन करेंगे। लड़की की शादी की उम्र 18, लड़के की 21 और इस कानून को पालन करेंगे। और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर इस साल हमारा ये कार्यक्रम का फोकस था कि जब तक हमारे बेटे और पुरुष नहीं बदलेंगे, तब तक शायद जेंडर इक्वालिटी की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। और हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां तब सुरक्षित रहेंगी जब हमारे बेटे उनका आदर करना सीखेंगे और समझेंगे कि उनके क्या अधिकार हैं और किस तरह इंसान बनना चाहिए, हैवान नहीं। जी मैम, आगे और कौन कौन सी चीज़ें इस इवेंट में, इस कैंपेन में आप लोग शामिल करेंगे, जिससे कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों का भी जो एक माइंडसेट है वो बदले? जी, तो हम लोगों का एक पूरा करिकुलम है जो हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं, चर्चाओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लेकिन चर्चाएं मेनली, कि उनकी मानसिकता बदले, वो समझें कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। बड़े आराम से लोग कह तो देते हैं, अरे लड़कियों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। उनसे पूछते, वो तो ठीक है, आप क्या करोगे? आप घर का काम करना सीखिए, सहयोग करना सीखिए, आप सड़कों पे सीटियाँ बजाना बंद करिए, आप इस तरह की मतलब एक अपनी गंदी गंदी गालियाँ बोलना बंद करिए, आप ये गंदी गंदी फिल्में देखकर फिर अपने मन में इस तरह के भयानक ख्याल रखना वो बंद करिए। वो जब बदलेंगे तब लड़कियों का उद्धार होगा। तो हम लोग स्कूल्स में, इसीलिए हम लोग बहुत स्कूल्स के साथ काम करते हैं। मुझे लगता है शिक्षा की जिम्मेदारी है और मदर्स एंड फादर्स से भी ये हम लोग पूरा कैंपेन चलाते हैं कि अब बच्चों, अपने बेटों की परवरिश पे ध्यान दीजिए कि किस तरह के मैसेजेस आप घर में दे रहे हो। अगर बेटा सीखेगा कि माँ को मारना कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, बड़ा होकर वो भी मारेगा। इतने शानदार टॉपिक के साथ ये इवेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो एक आखिरी क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम अधिकतर देखते हैं कि लड़कियों को पाबंदी लगाई जाती है स्कूल में, कॉलेज में और हॉस्टल्स में, कि पीजी में भी, कि आप 9 बजे के बाद या फिर 8 बजे के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकती। ये पाबंदियाँ पुरुष पे, बच्चों पे, लड़कों पे लागू क्यों नहीं की जा रही? जी, क्योंकि हमारी पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टी बात। अब शेर खतरनाक है तो हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं ताकि आम जनता सुरक्षित रूप से आ जा सके। यहाँ पर उल्टी, खतरनाक को खुले छोड़ दो और जिसको खतरा है उसको अंदर बंद कर दो। यही मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है। और इसको देखिए, कानून तो बना है लेकिन कानून कोई मानता ही नहीं, और जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, और इसलिए बदलने में हम सबको साथ मिलकर, जैसे आपका मीडिया है, मीडिया को भी ये मुद्दे उठाने चाहिए। हम लोग इसीलिए कैंपेन इसको कहा है, जहाँ पे हम समाज में ये मुद्दे ले जाते हैं। और कौन ले जाता है? हमारे बेटे और बेटियाँ, राइट? क्योंकि जैसे हम उनको ढालेंगे वैसे वो बनेंगे। उनका कसूर नहीं है, हमारी पीढ़ी का कसूर है। लेकिन इस पीढ़ी को भी बदलना, अब हमारे बच्चे घर जाके चर्चाएं करके इसको बदलते हैं। इस अभियान से जुड़कर मुझे मतलब जो हार्दिक खुशी होती है, अंदरूनी खुशी होती है, वो मिलती है
क्योंकि ये कार्यक्रम जो है मैं धरातल पर ले जा पाती हूँ। धरातल पे यानी कि बच्चों के बीच में उन लोगों के लिए काम कर पाती हूँ जिनको असल में काम की ज़रूरत है ना, बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ तक हमारी चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। आज भी देखा जाए तो गाँव में जगह जगह चाइल्ड मैरिज हो रही है, हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए जब हम कुछ काम करते हैं, अगर हमने एक बाल विवाह भी रोक दिया है तो मुझे दिल से खुशी होती है कि आज का जीवन मेरा सफल हो गया। तो पिछले 6 सालों में जब हम इस तरीके के कैंपेन को ग्रामीण तबके, स्कूलों और विभिन्न सारी संस्थाओं तक ले जाते हैं, तब हमको ये लगता है कि आज हमारा प्रयास सफल हुआ। इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारी प्रतियोगिताएं करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं करते हैं जिसमें बदलाव की बात होती है, समाज को बदलने की बात होती है। जब हम लोग चर्चा करते हैं तब बच्चे ये समझते हैं कि हाँ कुछ तो दिक्कत है, अपनी ज़िंदगी को देखने की शुरुआत करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि क्या चीज़ हमें आज के टाइम में बदलनी है। और अच्छी बात यह है कि इस समय हमारा ये कैंपेन जो है लड़कों के मुख्य तौर पे फोकस है, लड़कों की बदलाव की बात कर रहा है। तो इस साल के जो कैंपेन है 2022 में, इस कैंपेन में बहुत सारे लड़कों ने हमारा साथ दिया है और कांधे से कांधे मिला के चला है, और वो ये मुहिम चला रहे हैं कि अब तो समाज बदल के रहेगा और अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप कि इस कैंपेन के माध्यम से एक दिन समाज ज़रूर बदलेगा। हमारे साथ स्टडी हॉल फाउंडेशन के सदस्य आनंद मौजूद हैं। सबसे पहले तो आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं किस तरीके के कैंपेन हैं और किस तरीके का ये प्रोग्राम है, उस बारे में थोड़ा बताएं। जी, सो इंडियाज़ डॉटर कैंपेन की शुरुआत की गई थी सन 2012 में, जब निर्भया कांड हुआ था। हम सभी को पता है कि कितना ब्रूटल रेप एक हुआ था, और काफ़ी हम सबको ये बात पता है कि इतना ज़रूरी था उस समय इस पूरी समस्या को देखना, महिलाओं के लिए पब्लिक स्पेसों का ना सेफ होना। तो हम लोगों ने उस समय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरे प्रदेश के मिलकर उनके साथ ये कार्यक्रम को शुरुआत की थी। उस समय हम लोगों ने ये भी देखा था कि 8वीं में जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां पास होती हैं तो 9वीं में उनका दाखिला नहीं हो पाता है, उनके बाल विवाह हो जाते हैं। एक स्टडी के में ये भी पाया गया कि 56% लड़कियाँ हम लोगों की बाल विवाह में चली जाती हैं। हम लोगों ने उसके बाद कार्यक्रम चलाया, पुलिस वालों को भी मदद ली, सरकार से मदद ली, और इस सबके मदद लेने में हम लोगों ने साथ में पूरे 70 जिलों में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया। सन 2018 में इसी के अंतर्गत हम लोग लड़कियों को ट्रांजिशन करा के 9वीं कक्षा में भी ले जा पाए, और कई बाल विवाह भी हम लोगों ने रोके। हाल ही में हमारे कैंपेन का जो फोकस है वो इस पे रहा है कि कैसे लड़कों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पितृसत्ता भले ही उनकी जिम्मेदारी ना हो या उनको उससे काफ़ी शक्ति मिलती है, और वो भले ही समझ रहे हो कि उसमें उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन उनसे उनको बहुत सारी ऐसी प्रिविलेज मिल रही हैं जो उन्होंने अर्न नहीं की है। तो लड़कों को कैसे बदलने की ज़रूरत है, समाज में क्या बदलाव आने की ज़रूरत है, ये हम लोगों ने इसके थ्रू किया, और आज के कार्यक्रम में जो पूरे प्रदेश से एंट्रियाँ आई हैं उनको हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। अच्छा आनंद, आपने बताया कि ये कार्यक्रम कई वर्षों से चलाया जा रहा है, मतलब जब इस वर्ष चलाया गया तो कितने दिनों का प्रोग्राम होता है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती है जैसे महिलाओं को, और जहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले? जी, तो इसमें हमारे कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। उद्देश्य ये होता है कि चर्चाएं हों स्कूल में, एकेडमिक स्पेसेस में। तो निबंध लेखन से, नाटक से, स्लोगन लिखने से, पोइट्री, हर तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। इससे क्या होता है कि स्कूलों के अंदर इस मुद्दे पे जो लड़कियों के साथ जो जितनी बुरी समस्या है, लड़कों के अंदर जिस तरह की टेंडेंसीज आ रही हैं, जिस तरह की मैस्कुलिनिटी आ रही है, उसके ऊपर एक क्रिटिकल डायलॉग यानी एक समालोचनात्मक चर्चा हो। ये सब जब कार्यक्रम कराए जाते हैं उसकी एंट्री हमारे पास आती है। इस दौरान क्योंकि कोरोना भी हुआ था लास्ट ईयर, तो वर्चुअली हम लोगों ने बहुत सारी एंट्रीज ली, और अब हम लोग के पास इन पर्सन भी, जैसा आप देख रहे हैं, मंच पे भी आके बच्चों ने इसमें काफ़ी कार्यक्रम किए। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई कि यहाँ पे बच्चियों के साथ साथ लड़कों के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है कि उन्हें भी किस तरीके से मजबूत किया जाए आगे बढ़ने के लिए। ये एक अलग चीज़, ये कहाँ से दिमाग में आया कि बच्चियों का एक ही कैंपेन, नाम ही मतलब डॉटर कैंपेन की तरफ से, लेकिन बच्चों को इसमें ऐड किया गया, लड़कों को कहाँ से दिमाग में आया? जी देखिए, कभी भी समाज में बदलाव आधा हिस्सा लड़कियां हैं तो आधा हिस्सा लड़के भी हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल था कि लड़कों के साथ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन काम क्या करना है, इसमें काफ़ी समय लगी। लड़कों का देखिए 2 तरह का रोल होता है। हम लोग मानते हैं कि वो परपेट्रेटर्स हैं, और सही बात है, ज़्यादातर लड़के परपेट्रेटर्स होते हैं। परपेट्रेटर मतलब कि जो एक्टिव रूप से पेट्रियार्की में या पितृसत्ता में भाग ले रहे हैं और लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कई परपेचुएटर्स भी होते हैं कि उनको ऊपर से जो कानून मिले हैं उनको बिना सोचे समझे वैसे ही आगे चलते हैं, और सबसे ज़्यादा ये परिवारों में, घरों में देखा जाता है, ये कैसा नज़र आता है। तो इस सब को बदलने के लिए
अगेन हमारे यहाँ जो पद्धति इस्तेमाल होती है उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागोजी। एक समालोचनात्मक चर्चा होती है पितृसत्ता के ऊपर क्लासरूम्स में, तो लड़कों के साथ भी ये शुरू की गई और लड़कों को ये समझाया गया कि कैसे जो पितृसत्ता से तुम्हें प्रिविलेजेस मिल रहे हैं ये मिल ज़रूर रहे हैं लेकिन ये अर्न करे हुए नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है। तो अपने जीवन को देखें, अपनी बहनों के जीवन को देखें, अपने माओं के जीवन को देखें और देखें कि कैसे वो अपने आप को बदल सकते हैं, ये एक सोच रही है। स्टडी हॉल एजुकेशन एंड फाउंडेशन के लोगों से बातचीत करके पता चला कि इस कार्यक्रम के जरिए न केवल महिला सशक्तिकरण पे काम किया जा रहा है, साथ ही साथ बच्चों में, लड़कों में जो एक पुरुष सत्ता की जो एक भावना है, मानसिकता पनपती है, उसे कम करने को लेकर महिलाओं के सम्मान के प्रति अग्रसर करना भी इनका एक कार्यक्रम का मकसद है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।